नमस्कार स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, नीट 2023 का काउंसलिंग अभी कल एक और फेज चालू हो जाएगा। ऑल ओवर इंडिया कोटा का रजिस्ट्रेशन कल से चालू होगा, राइट। सबसे पहले तो जो प्यार आपने दिया, 1100 व्यूज हो चुके हैं 19 घंटों में ही, राइट। जिस मोटिव से हमने चार्विक एकेडमिया की चैनल में सब इनिशिएटिव लिया था कि ट्रांसपेरेंसी और क्लियरिटी से हम सब न्यूज आपको इंफॉर्मेशन देंगे, और वो ही मोटिव से हम अब पूरे इंडिया के लिए भी ये कोशिश कर रहे हैं। हमारा कोई एम वहां है ही नहीं कि हमको ज्यादा से ज्यादा व्यूइंग आवर्स मिले। यस, हमारी ऐसी कोई सिर्फ व्यूअरशिप के लिए ना हम कभी वीडियो बनाते हैं ना बनाएंगे। ये मैं इसलिए हर बार बताऊंगा भी कि गुजरात में सब जो हमको प्यार मिला वो इसी वजह से मिला है कि उन लोगों को एक पता चला कि नहीं, यहाँ जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी कंटेंट दिया जाता है वो उस हिसाब से दिया जाता है कि जो उनको जरूरत है। सिर्फ व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए हम कभी भी कुछ भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं फैलाते हैं, राइट। कल हमने वीडियो में बताया था कि गवर्नमेंट ने एमसीसी की साइट पे जो बुलेटिन पहले अपलोड किया फिर निकाल दिया, आज वहां पे रिवाइज्ड यूजी इंफॉर्मेशन बुलेटिन 2023 आगे रिवाइज वर्ड भी लगा दिया। वो उनकी ट्रांसपेरेंसी है। अच्छा है, चेंज पहले 2 ही हुए थे, लेकिन यहां तक आपको बता दूं कि ये रिवाइज्ड भी 2 बार हुआ है। जो लोग ज्यादा इसमें और इंटरेक्ट रहते हैं, ज्वाइंट रहते हैं, उनको पता होगा उसमें मेनली 2 ही चेंज। फर्स्ट जो रिवाइज एडिशन आया उसमें था, पहले था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 2 पेजेस में उन्होंने उनके जो इंटरनल स्टूडेंट का क्राइटेरिया था उसको डिफाइन किया हुआ था। वो सिंगल पेज में एक लेटर ही उन्होंने, जो फाइनल लेटर था वो ही दिखा दिया है। 65th पेज था वो ब्लैंक था। और दूसरा 3 जगह पे मेंशन किया गया था रिगार्डिंग जो एक पिटिशन थी कि भाई डीम्ड यूनिवर्सिटी का जो 4th राउंड है, स्टे वैकेंसी राउंड, वो भी अब एमसीसी ही पूरा हैंडल करेगी। उसमें बहुत कुछ गेट्स ओपन थे और वहां से जिनको सीट मिलनी चाहिए उसकी जगह पे दूसरे कैंडिडेट वहां पे उसका बेनिफिट्स ले लेते थे, राइट। ये पिटीशन 12 नंबर के पेज पे भी थी, अभी भी वो पेज नंबर कहीं चेंज नहीं हुआ है, 12 नंबर का पेज है ही। लेकिन वो पिटीशन एक्चुअली दार ए सलाम इंस्टीट्यूट जो था उनका था, उनकी जगह पे उनको गलती से वो ऑर्डर पंजाब लुधियाना, जो पिछली बार हमने देखा था, हमने वो पीडीएफ भी बहुत लोगों को भेजी भी है, वो वहां पे वो चेंज हुआ था। और दूसरी बार जो रिवाइज हुआ उसमें सिर्फ एक चेंज छोटा सा हुआ है, जो पेज नंबर 35 पे मैंने लास्ट टाइम भी दिखाया था कि आपको अगर स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर भी सीट अलॉटेड हुई है और आपने वो ज्वाइन नहीं की, राइट, तो आपको अगले 2 साल के लिए जो उन्होंने नॉर्म्स लगाई थी कि 2 साल आप एमसीसी के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, वहां पे उन्होंने 1 साल कर दिया है। पता नहीं क्यों हुआ, लेकिन उन्होंने 1 साल का पनिशमेंट पीरियड रख दिया है, राइट। पेज नंबर 35 वहां पे उन्होंने क्लियर मेंशन किया हुआ था। अब नई अगर हम देखेंगे तो वहां पे वो भी अपन वहां से स्टार्ट करते हैं। नई मैं आपको दिखा देता हूं, जो अभी लास्ट रिवाइज्ड बुलेटिन है उसका पेज नंबर 35, वहां पे क्लियर अब मेंशन कर दिया 01 ईयर, जो पहले था 2 साल का, जो मैंने कल दिखाया भी था आपको, या राइट, कि अब स्टे राउंड के अलॉटेड में जो सीट हुई है, अगर उसमें आपने वो सीट फिर ज्वाइन नहीं की तो आपको 1 साल के लिए नेक्स्ट कहीं पे भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकोगे आप, राइट। वो दूसरी बार जो चेंज हुआ उसमें हुआ था, और उसके पहले भी मैंने जो पिटीशन का दिखाया था वो दार ए सलाम एजुकेशन ट्रस्ट का था। वो यहां पे उन्होंने गलती से पंजाब का डिटेल डाल दिया था, राइट, सुप्रीम कोर्ट का। तो ये 3 चेंज हम कह सकते हैं जो हुए हैं रिवाइज्ड बुलेटिन में। अदरवाइज रूल्स एंड रेगुलेशन ऑल आर सेम, सब वही रूल्स एंड रेगुलेशंस है। मेजर चेंज में हम यही गिन सकते हैं कि हमको 2 साल का पनिशमेंट मिलने वाला था, उसकी जगह पे 1 साल का मिला है। लेकिन मैं यहां तक कह दूंगा कि नहीं, कुछ भी ऐसा गलत वे से जाने से दूर रहना, कहीं ना कहीं आपको इसका बहुत बड़ा भुगतान भी करना पड़ सकता है, राइट।
तो मेरे हिसाब से ट्रांसपेरेंसी और क्लियरिटी के साथ जो प्रोसेस आगे बढ़ रही है उसी में हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। अब हम लेंगे पहले जो उनके 3 पेजेस है, जो मेरा मेन आपको समझाने का प्लान है, वो पहले 3 पेजेस सबसे इंपॉर्टेंट है। अब पहले पेज के इंस्ट्रक्शन से स्टार्ट करते हैं, जो मैंने बताया था कि हम डिटेल में इसको समझेंगे थोड़ा। इंफॉर्मेशन फॉर कैंडिडेट्स, राइट? Qualified and eligible candidates are required to register on the MCC website। ये सब लिखा हुआ है, मतलब उसका मीनिंग एक ही है कि अब आपको MCC की साइट से ही रजिस्ट्रेशन करवाना है और कहीं से भी नॉमिनेशन बेसिस पे और मैन्युअली कुछ भी एडमिशन मिलने के चांसेस 0 है। कोई भी ऐसी फेक एजेंसी या एजेंट या कुछ भी आपको बताते, मैं यहां तक आपको बता दूं, अब वो गेट सारे क्लोज हो चुके हैं। हो सकता है उसमें आपको सिर्फ नुकसानी ही हो, राइट? ऐसी गवर्नमेंट ने 100% कोशिश की है, फिर भी हम 99.999 वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं से भी कुछ छूट जाए तो उसके लिए हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। सिस्टम में कहीं ना कहीं ऐसा कुछ हो तो बहुत चांसेस इसमें मेरे हिसाब से 0.00000 ही है, राइट? हम उसके और डिटेल में आगे बढ़ते जाते हैं। ऑल ऑफ क्वेश्चंस, मैं इसको इंग्लिश में ज्यादा पढ़ने की आपका टाइम बच जाए, सिर्फ सीधा डायरेक्ट हिंदी में समझाता जाता हूं। पहले यही बता रहा है कि भाई जो भी स्टूडेंट इसमें करेगा उसके लिए सारे क्वेश्चंस मैंडेटरी है, मतलब उसको पूरा पढ़ना है। जब वो एमसीसी के पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करेगा उसके बाद जो भी आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं वो सारे, और जितने भी क्वेश्चंस वहां पे है वो कोई भी क्वेश्चन ऑप्शनल नहीं है, पूरा आपको समझते जाना है, गो थ्रू मतलब होना है। और सारे क्वेश्चंस के सही उत्तर आपके कैटेगरी के हिसाब से, आपको कोई स्पेशल फिजिकल डिसेबिलिटी है, वो जो भी आप डेटा दे रहे हो वो आप समझ के दे रहे हो, वैसा वो लोग पहले उसमें बता रहे हो, उसको आप समझते जा रहे हो। सेकंड पॉइंट भी वही है कि भाई आपने वो सारा पढ़ लिया है, उसके सारे टर्म्स एंड कंडीशन आपने पढ़ लिए और आप एग्री भी कर रहे हो और एक्सेप्ट भी कर रहे हो कि गवर्नमेंट को इसमें कहीं से भी कोई इश्यूज ना आए, इसलिए गवर्नमेंट को ये सारा बताना जरूरी होता है कि भाई कोई और आगे पिटिशन दाखिल ना कर दे, पूरी प्रोसेस रुक नहीं जाए। तो वही है कि आप जो भी सबमिशन कर रहे हो वो पूरा टर्म्स एंड कंडीशन आप एक्सेप्ट कर रहे हो, वो भी आपको गवर्नमेंट को एक कंफर्मेशन देनी पड़ेगी, राइट? पॉइंट 3 पे हम आते हैं कि भाई इसमें उन्होंने वो भी एक बार स्पष्ट लिख दिया है कि भाई आप सिर्फ एमसीसी की साइट से ही ऑनलाइन ही आप एप्लीकेशन कर सकते हो, और अदर वे कोई है ही नहीं, और ना वो कभी भी उसमें एंटरटेन करेंगे, मतलब वो ऑनलाइन से ही आपको एंटरटेन करेंगे, और कोई फिजिकल या तो आप एप्लीकेशन लिख के भेज सकते हो, ऐसा कुछ भी अलाउड नहीं होगा, राइट? ओनली ऑनलाइन ही आपका होगा। पॉइंट नंबर 4 है, आपको ये जो एप्लीकेशन फिल करनी है वो आपको ओन खुद ही करनी है, मतलब थर्ड पार्टी थ्रू या एनी एजेंट थ्रू आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये किस लिए लिखा गया है कि आप कल जाके कोई क्लेम नहीं करो कि भाई मैंने तो ऐसे थर्ड पार्टी थ्रू किया था, उन्होंने गलत इंफॉर्मेशन भर दी होगी, ऐसे कोई भी इश्यूज खड़े नहीं हो, इसके लिए उन्होंने एनी एजेंट और थर्ड पार्टी, और पहले वो मेंशन कर दिया कि मैं सारे टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर रहा हूं या कर रही हूं, तो उसका मीनिंग वही है। लेकिन गवर्नमेंट को जैसे लीगल प्रोसीजर जैसा इन्होंने बना दिया कि भाई कोई एनी एजेंट और थर्ड पार्टी के थ्रू भी आप नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर ई पॉइंट है जो कि भाई कैंडिडेट कैन सबमिट, आपको एक ही बार रजिस्ट्रेशन या एप्लीकेशन करनी है। अगर किसी का भी ऐसा कुछ भी डुप्लीकेशन फाउंड हुआ तो उसमें गवर्नमेंट क्या एक्शन लेगी, एक्शन ले सकती है, लेकिन क्या लेगी वो अभी उन्होंने क्लियर नहीं किया हुआ है, लेकिन वो बता दिया है कि एप्रोप्रिएट एक्शन एमसीसी लेगी। यहां पे सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है, शेल बी टेकन फर्दर एक्शन एज डीम्ड एप्रोप्रिएट बाय। तो ये एप्रोप्रिएट बाय मीनिंग वहीं पे है अभी कि क्या करेंगे, एक्शन कैसे लेंगे। जैसे वहां पे 2 साल का पहले था, फिर 1 साल कर दिया, वैसा कुछ भी एक्शन भी वो ले सकती है। यहां तक उन्होंने अभी इनटू द ब्रैकेट रखा हुआ है, राइट? लेकिन आपको 2 बार एप्लीकेशन नहीं करनी है, अदरवाइज आप कहीं पे भी अटक जाओगे, वो पक्का है, राइट? उसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर एफ पे, वो है
सिक्योरिटी डिपॉजिट आपकी कब फॉरफिटेड होगी, राइट? तो मैंने कल भी बताया था कि सेकंड राउंड और उसके सब्सिक्वेंट राउंड, मतलब थर्ड राउंड जो पहले मॉपअप राउंड था और स्टे वैकेंसी राउंड, कहीं पे भी अगर आप वो शीट आपको अलॉट हुई और आप वो शीट छोड़ोगे तो आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो फॉरफिटेड हो जाएगी, राइट? और दूसरा उन्होंने किया हुआ है, यहां पे वो भी लिख दिया है, इन केस द कैंडिडेट गिव्स रॉन्ग इंफॉर्मेशन, मतलब कहीं से भी उनको पता लगा कि आपने कुछ भी रॉन्ग इंफॉर्मेशन दिया है और उसकी वजह से आपको शीट भी मिली है और कोई कंप्लेन आई, कहीं से भी उनको वो पता चला, राइट, तो तुरंत आपका एडमिशन भी कैंसिल हो जाएगा और आपकी वो सिक्योरिटी डिपॉजिट से वो भी जाएगी, राइट? तो ये भी, और आपने जितने भी डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं उसमें भी मान लो कोई कंट्रोवर्सी है, कोई मिसमैच है, तो वो भी उन्होंने लिख दिया है कि वो भी डॉक्यूमेंट्स आपको उनके विद इन स्टिपुलेटेड टाइम में ही आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, फिजिकल डॉक्यूमेंट की भी ये गलती थी डॉक्यूमेंट में, ये हमारे रियल डॉक्यूमेंट है, लेकिन वो टाइमलाइन जो आपको मिलेगा उसी में आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज भी आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है, राइट? अब हम जाते हैं पॉइंट जी पे। पॉइंट जी में वही दिया हुआ है उन्होंने, ये जो आप प्रोसेस कर रहे हो रजिस्ट्रेशन का, उससे आपका कोई राइट ऐसा नहीं बन जाता कि मुझे मेडिकल शीट मिल ही जाएगी, वरना लोग ये भी पिटिशन दाखिल कर सकते हैं कि मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया मतलब एमसीसी ने एंश्योरिटी दे दी कि भाई मुझे एमबीबीएस सीट मिल गई। ऐसा कोई नहीं, इसमें ऐसा कोई क्लेम नहीं कर सकता। आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना है मेरिट के हिसाब से ही, और एडमिशन क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी, ये सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन के उसके हिसाब से ही आपको सीट मिलेगी। उसमें ये भी लिख दिया है कि यूनिवर्सिटी अलग अलग, जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है उसकी फीस, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो अलग होगा उसके हिसाब से आपको वहां एडमिशन मिलेगा। मतलब आप कहीं से भी एमसीसी पे कोई क्लेम नहीं कर सकते कि मुझे सीट क्यों नहीं मिला, राइट? वो रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक चलता रहेगा पूरा प्रोसेस और उसी के हिसाब से आपको सीट मिलेगी, राइट? और उसके बाद अगर एच पे जाए तो एच में भी वही लिखा हुआ है कि भाई स्टूडेंट ने जो भी इंफॉर्मेशन दी ड्यूरिंग ये ऑनलाइन एप्लीकेशन वो सब परफेक्ट राइट होनी चाहिए। उसमें कोई भी चीजें आप ऐसा बोलो कि अब मुझे उसमें सुधार करना है, वो सेल्फ सर्टिफाइड गिनी जाएगी। एमसीसी उसके लिए कोई भी चेंज करने के लिए कभी भी कोई प्रोसेस नहीं देगी कि भाई मुझे इसमें आगे और भी एक पॉइंट में आता ही है कि मुझे भाई मेरे नेम में चेंज करना है। यस, एमसीसी डज नॉट चेंज, एडिट, मॉडिफाई, अल्टर एनी इंफॉर्मेशन। जो भी आपने दी है उसमें साफ लिख दिया है नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, नेशनैलिटी, कॉन्टेक्ट डिटेल्स, कोई भी चीज वो आई रूल्स में नीचे लिखी दिया है। कहीं पे भी एमसीसी के थ्रू आप कुछ भी चेंज नहीं कर पाओगे, राइट? लोग ये भी वरना क्लेम करने लगेंगे कि एमसीसी का रोल सिर्फ एक ही है, आप अब ए से लेके आई के रूल तक जाओ, ट्रांसपेरेंसी के साथ जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है उसके साथ, मेरिट के साथ हर एक स्टूडेंट को उसकी कैटेगरी के हिसाब से प्रॉपर शीट मिले, राइट? उसका रोल एक ही है। उसमें आप फिर बोलो कि मेरा नाम यहाँ पे ये है, ये चेंज मुझे करवाना है, वो कुछ भी नहीं होगा। आपने एनटीए के टाइम पे जो भी सबमिट किया है, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उसी के थ्रू एमसीसी वही डेटा को यूज करके आगे बढ़ रही है। तो अब वहां पे भी एक गेट क्लोज हो गया कि कोई फेक डेटा दे सके, क्योंकि जब एग्जाम ली गई तब एक्चुअल कैंडिडेट का डेटा पूरा उनके पास आ चुका है और ये दोनों डेटा अब इंटरनली शेयर हो गया। अब यहां तक जाने वाला है कि जैसे जैसे राउंड खत्म हो जाएंगे, हर एक स्टेट, मतलब जितनी भी बॉडीज है पूरे इंडिया की, अलग अलग मेडिकल स्टेट की बॉडीज है, वो सारी डेटा राउंड 1 की स्टेट को भी सप्लाई देनी पड़ेगी पूरी डिटेल के साथ सेंट्रल को, और सेंट्रल भी अपना फर्स्ट राउंड खत्म होते हर एक स्टेट को वो इंफॉर्मेशन दे देगी कि यहाँ पे ये स्टूडेंट ने एडमिशन कंफर्म किया है, राइट? ये सारा कम्युनिकेशन जैसे एनटीए और एमसीसी के बीच हो चुका है, वैसे एमसीसी और ऑल ओवर इंडिया के
स्टेट के बीच होने वाला है, राइट। तो कहीं से भी कुछ भी ऐसे जो गेट्स थे ओपन कि कोई सीट वहां पे पकड़ के रखता था और एंड स्टे वैकेंसी राउंड तक घुमा के वो सीट दूसरे को मिल जाती थी, वो सारे गेट क्लोज हो जाएंगे, राइट। हम बोल सकते हैं कि एक ही आउटकम निकल रहा है, राइट। अब आते हैं पॉइंट नंबर जे पे। पॉइंट नंबर जे में मैंने कल भी थोड़ा सा बताया था कि अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी बढ़ रही है, वो ये पॉइंट है। और पहला ही पॉइंट है, मुझे थोड़ा सा तुरंत ये पॉइंट पे मेरी डॉटर का भी टाइम याद आ गया था। स्टाइफंड, यस, ये एक्चुअली 4.5 साल बाद, 4.5 साल आप जब एमबीबीएस का पूरा खत्म करते हो उसके बाद जो आपकी 1 साल की इंटर्नशिप होती है उसके रिगार्डिंग ये पॉइंट है। जहां तक मैं इसको समझता हूं कि आपको कितना स्टाइफंड दिया जाएगा वो भी एमसीसी का कोई उसमें रोल नहीं है, क्योंकि लोग वहां पे भी कुछ ना कुछ एमसीसी को ब्लेम कर सकते हैं। फी स्ट्रक्चर, कोर्स ड्यूरेशन, बॉन्ड अमाउंट, ये सारी चीजें, इसका कोई एमसीसी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। उनका सिर्फ कनेक्शन है आपको ट्रांसपेरेंसी से सीट दिलवाना। ये सारी चीजें आपको करनी है, क्योंकि ये मेरी बेटी के कॉलेज में भी हुआ है कि भाई अलग अलग कॉलेजेस में स्टाइफंड अलग अलग है। यहां तक नॉलेज आप सोशल मीडिया पे देखोगे, यूट्यूब में देखोगे, आप टाइप करोगे कि एमबीबीएस कॉलेजेस जो जूनियर डॉक्टर्स बोले जाते हैं उनको, उनके ऐसे इश्यूज कहां कहां पे हुए, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। वो सारा कुछ आपको देखना है। इवन आपको जो बॉन्ड देना है, बॉन्ड अमाउंट क्या है, रूरल और ट्राइबल एरियाज में कितने साल आपको सर्विसेज करनी पड़ेगी, वो सारी कंडीशन वो आपको देखनी है मेडिकल कॉलेज का डॉक्यूमेंटेशन लेके। उसमें एमसीसी का कोई रोल नहीं है, उसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, राइट। और ये सारी चीजें, फीस, बॉन्ड, मोड ऑफ पेमेंट, एनी टाइपोग्राफिकल एरर, डेटा, कोई भी मतलब उसके डॉक्यूमेंटेशन में कोई भी एरर है ऐसी, तो वो भी आपको अभी से चेक कर लेना है या समझ लेना है। उन्होंने यहां तक लिख दिया कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू विजिट कॉलेज वेबसाइट और कॉन्टेक्ट द कॉलेज अथॉरिटीज डायरेक्टली फॉर एनी क्वेरी रिगार्डिंग अबव इंफॉर्मेशन बिफोर फिलिंग चॉइसेस। एक बार आपने चॉइस फिलिंग कर दी और उस हिसाब से आपको अगर कहीं पे भी सीट मिल गई, उसके बाद आप एमसीसी को कुछ भी क्लेम नहीं करोगे, राइट। ये सब मैंने अगेन बोला कि भाई गवर्नमेंट का एक ही एम है कि ट्रांसपेरेंसी से सीट आपको अलॉट हो। उसके बाद मान लो टेक्निकल एरर्स आपको कुछ भी आती है, फीस भी डीम्ड यूनिवर्सिटी में अलग अलग है, वहां पे बहुत सारी ऐसी चीजें आपको पूछनी भी उनको पड़ेगी। उनका हर साल एग्जाम्स की भी फीस बहुत जगह पे वेरी हो रही है और वो थोड़ी आपको परेशान करे वैसी भी होती है। फर्स्ट टाइम एंट्री फीस भी होती है। ये सारी चीजें आपको खुद ही पर्सनली समझ लेनी है, उसके बाद ही आप चॉइस फिलिंग करना। वहां पे एमसीसी का कोई रोल नहीं है, राइट। इसका मेन उद्देश्य यही बताया गया हम समझ सकते हैं। तो ये था पॉइंट जे। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है के। पॉइंट के में कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू कंफर्म देयर एलिजिबिलिटी और डोमिसाइल, मतलब जितने भी ऐसे कैटेगरी के डोमिसाइल के आपके सर्टिफिकेट्स है वो आपको खुद रजिस्ट्रेशन से पहले ही आपको वेरीफाई कर लेना है, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल कोटा सीट्स जैसे डीम्ड यूनिवर्सिटियों में मुस्लिम माइनॉरिटी कोटा, जैन माइनॉरिटी कोटा, एनआरआई कोटा, ये सारे सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए। उसके बाद ही आप मान लो नेशनल यूनिवर्सिटी में, इंस्टीट्यूट्स में, जिपमर में, कहीं पे भी आप कोई भी ऑप्शन ले रहे हो तो वो आपके पास उसके सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, तभी आप उसमें पार्टिसिपेट कर पाओगे। आपके पास वो सर्टिफिकेट्स नहीं है और आप चॉइस फिलिंग में कुछ भी करते हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहेगी, राइट। ये जो मैंने पहले भी बताया कि भाई ये सारा कुछ आपके ऊपर अब है। आप कुछ भी गलत चॉइस फिलिंग करोगे और आप फिर डॉक्यूमेंटेशन प्रेजेंट नहीं कर पाओगे तो भी प्रॉब्लम्स आपको ही होने वाली है, राइट। उसके लिए कोई आपको इफ एंड बट्स नहीं दिया जाएगा कि मैंने गलत चॉइस फिलिंग कर दी थी, वैसा कोई इश्यू आप क्लेम एमसीसी पे नहीं कर पाओगे। आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट जाएगी या तो आपकी शीट जाएगी, ये पक्का कर रही है। अगेन एंड अगेन उसको अलग अलग तरीके से आपको समझा रही है एमसीसी, राइट। एल क्लोज में भी वही कि वापस उन्होंने जो मैंने अभी बताया वही पॉइंट
कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू कंफर्म द फी स्ट्रक्चर, एनी अदर एडिशनल फी, जो मैंने अभी बताया कि यूनिवर्सिटीज रजिस्ट्रेशन के साथ साथ पहले साल के यूनिवर्सिटी फीस भी कुछ ले रही है, जो अलग ही कहीं हेड ही नहीं है, वैसी फीस भी है कुछ कुछ यूनिवर्सिटी पे, डेवलपमेंट फीस, एग्जाम फीस, पूरे 4.5 साल जितनी भी एग्जाम्स ली जाएगी उसकी फीस, और वो अमाउंट कोई कॉलेज में थोड़ी एक्स्ट्रा भी है, तो वो सारी आपको खुद देखनी है, उसमें एमसीसी का कोई रोल नहीं। वो यहाँ पे उन्होंने बहुत ही क्लियर लिखा, एनी अदर एडिशनल फी from the colleges, especially deemed universities. Deemed universities में ये सब है, before filling up choices for the same, right? ऐसा ही सम ऑल इंडिया कोटास के लिए भी आपको देखना है कि मैंने बताया 435 कॉलेजेस है, पूरा लिस्ट आया है, उसमें एम्स भी है, 2 हमारी मेन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जो आती है एएमयू और बीएचयू, ये सारी कॉलेजेस में भी आपको खुद ही सब चेक करना है कि फीस स्ट्रक्चर, एडिशनल फीस, सब कुछ, उसमें कहीं भी एमसीसी का कोई रोल नहीं है, और ना ही उसकी वजह से आप फिर बाद में अपनी चॉइस फिलिंग चेंज करो या तो मना करो, वैसा कुछ भी नहीं हो सकता, राइट? ये बार बार एमसीसी आपको क्लियर कर रही है, मतलब वो कोई लीगल मैटर क्रिएट होने नहीं देना चाहती है, कि कहीं से भी आपको क्लियर वो मेंशन कर रही है अलग अलग तरीके से कि कोई भी लीगल मैटर अब इसमें खड़ा नहीं होगा, राइट? इतना ट्रांसपेरेंसी और क्लियरिटी के साथ वो लोग जाना चाहते हैं। और यहां पे वो भी लिख दिया है एन क्लोज में, नो कम्युनिकेशन, मतलब आपको इसमें कोई भी कम्युनिकेशन है ही नहीं, डायरेक्टली कोई भी कम्युनिकेशन, मतलब स्टूडेंट वहां पे जाके, पेरेंट्स एमसीसी की ऑफिस पे जाके कुछ भी नहीं करेगा, ओनली वेबसाइट रेगुलर बेसिस पे अपडेट ही आपको देखना है, कोई कम्युनिकेशन वे इसमें अवेलेबल नहीं है, राइट? फिर उसके बाद वो आता है कि आपको वही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यूज करना है जो आपने एनटीए के रजिस्ट्रेशन पे दिया हुआ था जब आपने नीट एग्जाम दी, जो मैंने कल के वीडियो में भी आपको वो चैप्टर नंबर इनका जो 12 है उसके पेज पे भी एक क्लियर लिखा हुआ था, पहली इंस्ट्रक्शन वही थी कि आपको अब एनटीए के टाइम पे आपने जो रजिस्ट्रेशन किया था वो ही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी इस्तेमाल करना है। इसका भी एक ही रीजन है कि जितना हो सके उतना क्लियरिटी के साथ ये लोग आगे बढ़े, कोई भी फेक इसमें अलाउड ही नहीं हो, ऐसा उनका पूरा कोशिश है, राइट? तो ये भी यहां पे भी मेंशन किया हुआ है, और ओटीपी से लेके सारा प्रोसेस जो है वो उसी नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से होने वाला है, वो जो भी आपका कम्युनिकेशन होगा वो इसी के थ्रू होगा। उसके बाद आता है पॉइंट नंबर पी। अच्छा, इसमें आप कोई भी, मान लो आपको फिर भी कुछ भी पिटीशन दाखिल करना है तो उसका ज्यूरिडिक्शन भी ओनली अब दिल्ली ही है, मतलब आप इंडिया के कोई भी स्टेट से एमसीसी को कुछ भी पिटीशन दाखिल नहीं कर पाओगे, उसका ज्यूरिडिक्शन भी सिर्फ दिल्ली रहेगा, राइट? तो ये भी उन्होंने क्लियर कर दिया। फिर आता है पॉइंट नंबर क्यू, एक सेंट्रल पूल नॉमिनेशन सीट्स आर नॉमिनेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। 2022 में गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया कि जो भी हमारे सैनिक बल सबसे ज्यादा, जिनको हम एक रिस्पेक्ट भी देते हैं, उनके विडोज से लेके उनके जो डिसेबिलिटी वाले जो भी सैनिक्स हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर से ही स्टार्ट किया 26 एमबीबीएस सीट और 3 बीडीएस और डेंटल के लिए सीट्स पूरी देने का तय किया हुआ है। उनका नॉमिनेशन 2 करेंगे, 2 एक डिफेंस मिनिस्ट्री और एक हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स एंड अदर मिनिस्ट्री, वो लोग ही डिसाइड करेंगे। इसमें एमसीसी का कोई रोल नहीं होगा। इनका भी एक डॉक्यूमेंट है, वो ये 2 बॉडी अपना लिस्ट, प्रायोरिटी लिस्ट बनाती है, वो डॉक्यूमेंट भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसे जरूरत हो जिसको, उसके लिए दिखा दूंगा। 26 सीट एमबीबीएस के लिए और 3 सीट है बीडीएस डेंटल के लिए, 29 सीट टोटल 2022 के काउंसलिंग के दरमियान गवर्नमेंट ने अलॉट की थी, तो उसमें एमसीसी का कोई रोल नहीं होगा। ये प्रायोरिटी लिस्ट भी
सेंट्रल पूल नॉमिनेशन जो ये दो बॉडीज है वो ही भेजेंगे, उसमें एमसीसी कुछ भी नहीं अपना रोल प्ले करेगी। यहां तक उन्होंने वो भी क्लियरिटी के साथ दे दिया, राइट। उसके बाद एक है आर और एस, लाइट। अपन 4th पेज तक पहुंच चुके हैं। ऑल एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन if allowed will be made through online mode only. No offline registration of seat is permitted. Candidate must download the allotment letter from the MCC website. Again and again MCC वही चीजें आपको बार बार बता रही है कि कुछ भी बाहर से अलाउड है नहीं। नो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन सीट्स इज परमिटेड। कैंडिडेट मस्ट डाउनलोड द अलॉटमेंट लेटर। ये जब भी आपको मान लो पहले राउंड में जहां जहां कॉलेज आपको अलॉट हुई उसका अलॉटमेंट लेटर भी यहीं से डाउनलोड आपको करना है। द सिक्योरिटी अमाउंट विल बी रिफंडेड टू द सेम अकाउंट फ्रॉम वेयर द सिक्योरिटी अमाउंट वाज इनिशियली डिपॉजिटेड बाय द कैंडिडेट्स। आर और एस दोनों रूल्स अलग अलग जगह से वही एक ही जगह पे आपको रिडायरेक्ट कर रहे हैं कि भाई कुछ भी गलत मत करना, अब कोई चांस नहीं है। इवन आपको ये जो लास्ट रूल आपने देखा यहां तक उन्होंने एग्जांपल के साथ आगे 12 जो चैप्टर 12 उसमें बता दिया है कि आपने कोई कार्ड से पेमेंट किया और 100 नंबर है उसका, तो उसी कार्ड वाले अकाउंट में आपका पेमेंट ये सिक्योरिटी डिपॉजिट आपकी रिफंड आएगी। या तो आपने कोई बैंक से उसका पेमेंट किया और उसका आईएफएससी कोड ये है तो वहां ही आपका ये पेमेंट रिफंड जाएगा। उसके लिए फिर आप कोई भी कम्युनिकेशन चालू करोगे अब मुझे ये अकाउंट में पैसा वापस चाहिए तो वो नहीं मिलेगा। वो भी मैं आपको अब भी वो पेज भी आपको दिखा देता हूं। मतलब इतना क्लियरिटी के साथ वो सारे रूल्स मेंशन कर रही है, राइट। पेज नंबर 46, रिफंड व्हेन एंड वेयर द सिक्योरिटी डिपॉजिट विल बी रिफंडेड। उसमें यहां पे पॉइंट नंबर 2 आपने मान लो सिक्योरिटी अमाउंट वाज डिपॉजिट थ्रू कार्ड और कार्ड का नंबर 100 है 1 2 3 4 XXX 5 6 7 8, तो उसी कार्ड में आपका अमाउंट रिटर्न आएगा। और मान लो आपने बैंक के थ्रू किया है तो उसका आईएफएससी कोड विथ एग्जांपल, मतलब इतना डिटेल में उन्होंने लिख दिया है कि आप और कोई फिर क्लेम नहीं करोगे कि इसमें ये कर दो उसमें वो कर दो, मेल करोगे, ऑनलाइन ही सब कुछ करना है, ऑफलाइन तो आपके पास कोई फैसिलिटी है ही नहीं, राइट। और भी है चैप्टर 12 और 13 पूरा समझना पड़ेगा हमको, बताऊंगा भी मैं। ये इंफॉर्मेशन 100% यूजफुल होने वाली है। चैप्टर 12 और 13 भी कल मैं पूरा वीडियो उसका भी रिलीज कर दूंगा। पूरा आपको एक बार लाइन टू लाइन आपको हम डिटेल में समझाते जाएंगे। गुजरात के सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट जो भी जुड़े हुए हैं वो हिंदी में अभी आपको कुछ भी इनकन्वीनियंस हो तो जो मैंने बताया वैसे आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हो, मैं उसके शॉर्ट्स भी रिलीज कर दूंगा। और यस, लास्ट में 435 कॉलेजेस का लिस्ट देना जरूरी है, थोड़ा सा लंबा हो रहा है लेकिन आप देख वो भी लो। हमारे पास पूरी कंप्लीट लिस्ट रेडी हो चुकी है और 35 कॉलेजेस जो गवर्नमेंट ने अप्रूव की है ये सेशन के लिए। 435 कॉलेजेस है ऑल ओवर इंडिया कोटा के लिए। स्टेट वाइज देखा जाए तो अंडमान निकोबार में 1, असम में 14, बिहार में 14, चंडीगढ़ में 1, छत्तीसगढ़ में 6, दिल्ली में 11, ऐसे कुल मिला के 435 कॉलेजेस का गवर्नमेंट ने लिस्ट दिया हुआ है। गुजरात के जो मैंने बताया था 13 कॉलेजेस है, तो इसमें थोड़ा सा मेरी तरफ से मुझे क्वेश्चंस है कि भाई जो गुजरात में भी 4 नई कॉलेज है उसमें भी ऑल ओवर इंडिया कोटा नहीं है, तो उसका कोई ना कोई रूल्स होगा। मुझे मालूम नहीं है एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है क्योंकि उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन मेरी नॉलेज में नहीं है, राइट। ऐसी सब नई कॉलेजेस में क्या रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई हुए होंगे वो हमारे पास इसकी कोई परफेक्ट डिटेलिंग नहीं है। अभी ये 435 कॉलेज की पूरी डिटेल गवर्नमेंट ने रिलीज की है। इसमें यहां तक आपको वो भी बता दूं सारी डीम्ड यूनिवर्सिटीज आ चुकी है, सारी एम्स कॉलेजेस भी इसमें इंक्लूडेड है। मतलब ऑल ओवर इंडिया कोटा के लिए वो सब निकाल के हमारे पास जो सीटें बचती है ऑल ओवर इंडिया कोटा के थ्रू जाएगी। एम्स और डीम्ड की ओपन इंडिया कोटा में जाती है, उसके मुताबिक वो सीटें भरी जाएंगी, राइट। उसमें भी अलग अलग जो कोटास है, जैन माइनॉरिटी कोटास 1-2 यूनिवर्सिटीज में है, मुस्लिम कोटा, मुस्लिम माइनॉरिटी कोटा कुछ यूनिवर्सिटीज में है, वो सारे कैटेगरी के हिसाब से भी अलग अलग एडमिशंस होंगे जो आपको बहुत केयरफुली ध्यान रखना है, फिलिंग करना है, राइट।
अगले वीडियो में मिलते हैं, चैप्टर 12 और 13 का पूरा डिटेलिंग लेंगे और इसके बारे में भी जो भी कुछ डिटेल मैं आपको दे पाऊं वो दूंगा, डेफिनेटली दूंगा, जिससे आपकी चॉइस फिलिंग में आपको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट मिले। राइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू।